हेलो एवरीवन, मैं श्रेष्ठ यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आरकेजी एजुकेशन में। एक्सरसाइज 5.1 का हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे, जिसके हमने 6 पार्ट कर लिए थे। क्या करना था हमें बताना था कि ये एपी है या नहीं है, ये सर्वांतर श्रेणी है या नहीं, मतलब इसका सर्वांतर समान आ रहा नहीं आ रहा, समांतर श्रेणी है या नहीं है। और अगर वो है तो उसके अग्र के यानी कि A5, A6 और A7 निकाल कर दिखाने थे, यानी कि अग्र की 3 पद वो निकाल कर दिखाने थे। तो हमने इसके 6 पार्ट कर लिए थे। यो है 7वां पार्ट, 0, -4, -8, -12। ठीक है, तो हमें पहले पता करना एपी है नहीं है। एपी है या नहीं है का पता कैसे हो, जो सीरीज है उसमें से ए मतलब उससे अगले में से उससे पिछला वाला हटा देंगे। यो A1, A2, A3, A4। A2 में से A1 घटा दो, A3 में से A2, A4 में से A3। तो अगर वो सेम आ रही है, उनका डिफरेंस सेम आ रहा तो वो एपी है, नहीं तो वो नहीं है। जैसे कि -4 में से हम क्या करेंगे, D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या है, -4 -0। -4 मिलेगा और A1 0, तो क्या बना, ये बना -4। अब एक और चेक कर लो, -8 वो A3 -A2, A3 -A2 -8 -4, तो क्या बना, -8 प्लस +4 क्या बन गया, -4। ठीक है, -4। अब 12 में से 4 माइनस करो, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 यानी कि -12 -8, तो क्या बना, -12 -+8 इक्वल टू -4। सबका डिफरेंस -4 आ रहा, सबका डिफरेंस -4 आ रहा, यानी कि एपी तो है, एपी है। अगर ये एपी है तो हमें अब इसका वो निकाल के दिखाना, आगे के 3 पद वो निकाल के दिखाने, ये एपी है तो यानी कि A5, A6, A7। या तो आप फॉर्मूले से निकाल लो, ए क्या हो हमारा, ए हो हमारा सबसे पहला पद, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी ए हो, और डी क्या निकल के आएगा, डी आएगा -4, यानी कि कॉमन डिफरेंस, यानी तो कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर क्या निकला इसका, सार्वंतर आ गया -4। यो भी बताना था मैं, हमें क्या कॉमन डिफरेंस बताना, और आगे की 3 टर्म हो लेंगी, तो कॉमन डिफरेंस -4 आ गया। आगे की 3 टर्म, जब इसमें से इसे माइनस, यानी कि इसमें से इसे माइनस करके -4 आया, इसमें से इसे माइनस करके -4 आया। अब जो यहाँ टर्म आओगी उसमें से इसे माइनस करके तो -4 आया होगा, जब जो कॉमन डिफरेंस बनेगी वो मतलब एपी बनेगी। तो जब इसमें से इसे माइनस करके यो आ रहा, तो इसमें वो प्लस करके भी तो वही आना चाहिए, यानी कि आप या तो इस फॉर्मूला A5 निकाल लो, यानी कि A5, A6, A7, A + 4 -4 करके निकाल लो, या फिर इसमें जो -12 है इसमें -4 और जोड़ दो, -12 में -4 और जोड़ो, कितना बनेगा वो, माइनस का 16। तो अगली टर्म बनेगी -16, यानी क्या टर्म बनेगी, आप सीधे लिखो 0, -4, -8, -12, ये तो हमें दे रखी। अब डॉट डॉट का मतलब है कि ये एपी चली रही, -4 और जोड़ दिया इसमें तो बन गया -16 में, क्योंकि भाई इसमें से इसे माइनस करके -12 होगा, -16 में से -4 माइनस करोगे तो -12 होगा, तो -12 में -4 जोड़ोगे तो -16 में तो होगा, तो इसमें फिर 4 जोड़ दो, इसमें 4 जोड़ोगे तो -20, फिर 4 जोड़ोगे तो -24। चाहे इस फॉर्मूले से निकाल लो, A5 क्या हमारे पास, A + 4D, A क्या है हमारे पास 0 + 4D है हमारे पास -4D है हमारे पास -4, तो क्या बना, माइनस प्लस -4 4 जो -16, तो A5 16 निकल के आएगी। चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे आगे की जो हमारे D निकल के आ जाए ना, उसमें जो टर्म है उसमें डी जोड़ते रहो, यानी कि उतना ही अंतर जोड़ते रहो तो वो एपी हो जाएगी। यानी कि उसकी आगे की जो 3 टर्म है, 3 अगली टर्म तो होगी -16, 20, -4, और यो इट इज एपी, यो एपी में है, इट इज एपी, यो एपी में भी है, और इसका कॉमन डिफरेंस -4 है। अब है ये वाला क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है, इसमें एक ही टर्म दे रखी है, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। तो आपको पता चल रहा होगा, यानी कि जब सारी सीरीज यही है तो अगली क्या बनेगी, -1/2, -1/2, यानी कि एपी तो है वो, पर निकाल के दिखा दो इन्हें। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस देख लेगा, D = A2 - A1, क्या बनेगा, -1/2 -1/2। भाई -1/2 में से हम माइनस करेंगे -1/2, तो क्या बनाएगा, -1/2 + 1/2 +0, यानी कि कॉमन डिफरेंस को आकर 0, क्योंकि सब में सेम ही चीज लिखी है ना, इसमें भी यो सारी सेम है,
तो इसलिए कॉमन डिफरेंस 0 आ गया। आगे निकाल के दिखाओ या ना दिखाओ, तो यहां लिख दो कॉमन डिफरेंस आर सेम, या फिर कॉमन डिफरेंस आ गया 0, कॉमन डिफरेंस आ गया 0, सार्वंतर आ गया हमारे पास 0। और सीरीज क्या बनेगी, सीरीज आपको देखकर चल रहा होगा -1/2 -1/2 तो अगली भी क्या बनेगी -1/2 यानी कि नेक्स्ट मोर 3 टर्म्स क्या बनेगी -1/2 -1/2 ये बनेगी। चाहे आप फॉर्मूले का सोल्व कर लो, A5 यहाँ रखोगे 0, यहाँ रखेंगे A की जगह रखेंगे -1/2 प्लस 4 और D की जगह 0, तो ये तो हो जाएगा 0, बचा क्या -1/2, यो भी 0 -1/2, यो भी 0 -1/2, यानी कि नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगी -1/2 और यो AP में है, यानी कि इट इज AP, यो AP में है और उसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 0। तो पार्ट 9 है इसका 13927। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना, कॉमन डिफरेंस। अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा तो ये AP है, तो D इक्वल टू A2 माइनस A1 यानी 3 - 1 इनकल 2, ठीक है। अब D इक्वल टू A3 माइनस A2 क्या बना 9 - 3 इक्वल टू 6। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, क्योंकि एक में 2 आ रहा और एक में 6 आ रहा। लेकिन अगर दोनों में 2 आ जाता है, दोनों में 6 आता है, तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है। फिर अगला का चेक करते हैं हम, तो इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ से 9 और 27 यहाँ 3 गुना फर्क आ रहा। तो यहाँ लिख देंगे कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, इट इज नॉट एपी, यो समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, यो एपी नहीं है। जिसमें एपी ना हो बस यो लिख दो कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, इट इज नॉट अ एपी। अगर ये होती तो कॉमन डिफरेंस निकालते, उसके बाद इसकी आगे की 3 टर्म और लिखते। अब है पार्ट 10, A 2A 3A 4A, पता चल रहा होगा एपी में है, A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A, पता चल रहा है ना। लेकिन करके दिखा दो सर, क्या है इसका सॉल्यूशन। पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लो, D इक्वल टू वो A2 माइनस A1 2A माइनस A, यानी कि 2A में से एक A चला गया, 2A में से एक A गया तो 1A, यानी कि 1A लिख लो चाहे A लिख लो, बात एक ही है। D इक्वल टू A3 माइनस A2 3A माइनस 2A 3 में से 2A गए तो बचा A। D इक्वल टू A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, तो 4A माइनस 3A, क्या बना 4A में से 3A गए A, तो कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा A, तो यहां लिख दो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया इसका A, यानी कि AP तो है। और अब इसकी आगे की टर्म निकाल लो तो आपको पता चल रहा होगा A 2A 3A 4A 5A 6A, तो अगली टर्म क्या हुई 5A 6A 7A, चाहे सिंपल ऐसे लिख दो इट इज AP, यो समांतर श्रेणी, चाहे इससे निकाल लो। या फिर अब A का अंतर आया, डिफरेंस ये आया, अब 4A में यहां पर होगा 4A में A जोड़ दो, तो 4A में जब हम A प्लस करेंगे तो 5A बनेगा, यहां होगा यानी कि 5A। अब 5A में A फिर जोड़ दो, 5A में A जोड़ोगे तो 6A, अब 6 यहां आ गया 6A में फिर A जोड़ोगे तो 7A, यानी कि अगली 3 टर्म लिखते दिखानी, बस 3 मोर टर्म्स, 3 और पद लिखिए। तो इस सब या फिर फॉर्मूले से निकाल लो। A की जगह क्या रखोगे आप, A की जगह रखोगे A, क्योंकि फर्स्ट A होगा हमारी फर्स्ट टर्म, A की जगह रखा हमने, A की जगह रखा A प्लस 4, D की जगह रखेंगे हम A, D की जगह A, तो A प्लस 4A, तो 4A प्लस A कितना होगा 5A, यानी कि जब भी ऐसी बन रही टर्म। तो अगली मोर टर्म क्या होगी, अगली 3 पद क्या होगे 5A 6A 7A। पार्ट 13 है √3 √6 √9 √12, ठीक है। और 14 है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे D इक्वल टू √6 माइनस √3, यानी कि A2 माइनस A1 √6 माइनस √3, तो यो आ गया, यानी कि AP है नहीं, अभी पता चल जाएगा। D इक्वल टू A3 माइनस A2 √9 माइनस √6। पहली बात है पॉइंटों में √6 को हम पॉइंट में लिख सके, इसे भी इसमें से माइनस करेंगे 1 पॉइंट पूछा 2 पॉइंट पूछा होगा।
अब ये बन गया क्या, √9 को हम क्या लिख सकते, 3 माइनस √6। 3 में से 1 पॉइंट या 2 पॉइंट कुछ माइनस करेंगे तो ये एपी में नहीं है, अलग ही पता चल रहा। इसका डिफरेंस क्या है, 6√3, इसका 3 माइनस √3, तो ये एपी में नहीं है। यहाँ लिखते हैं कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो इट इज नॉट एपी। यहाँ लिख देंगे सर्वांतर समान नहीं है, सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह समांतर अलबत्ता हमने श्रेणी लिख लो चाहे श्रेणी लिख दो, श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है, इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। अब इसे देख लो, इसमें क्या है, देखने से आपको लग रहा होगा एपी है, लेकिन नहीं है। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, यहाँ के 9 स्क्वायर 11 स्क्वायर नहीं, इसे सोल्व करके पता चलेगा। तो 1 स्क्वायर यानी कि 1 जो है वो 2 बार है, यानी कि 1 3 जो है वो 2 बार है, 3 दिया 9, 5 जो है 2 बार है 25 और 7 49। अब डिफरेंस देख लो, यहाँ पे 6 का उसका 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे ज्यादा का हो गया, यहाँ पे 24 का हो गया। तो अब डिफरेंस d इक्वल टू a2 माइनस a1 क्या बना, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, a3 माइनस a2, d इक्वल टू a3 माइनस a2 क्या बना, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 इक्वल टू कितना बना, 25 में से 9 गए 25 में 9 गए 10 और 16 तो बनेंगे, 16 और 9 25, 16 9 25 16। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, तो यहाँ लिख देंगे यो भी एपी नहीं है, ये भी एपी नहीं है। यहाँ पे भी यही चीज लिखना, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, अपना आप लिख लो, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो इट इज नॉट एपी। हिंदी में भी ये लिखना, सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। यह समांतर श्रेणी लिख लो, चाहे हिंदी वाले भी एपी लिख सके, समांतर यानी कि ये भी एपी नहीं है और ये भी एपी नहीं है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, 73, 1 का वर्ग 5 का वर्ग 7 का वर्ग 73। तो अब हमें एपी का पता करना है या नहीं है, तो सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन है डी इक्वल टू a2 माइनस a1 यानी कि 5 स्क्वायर, या फिर पहले आप इसे ऐसा लिख लो, 1 के स्क्वायर यानी 1 2 बार 1, 5 का स्क्वायर 5 2 बार 25, 7 का स्क्वायर 7 2 बार 49 यानी कि 7 इंटू 7 49 73 डॉट डॉट डॉट। अब कर लो डी इक्वल टू a2 माइनस a1, चाहे आप a2 माइनस a1 यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो, सेम ही बात है। 25 माइनस 1 क्या आ गया 24, d इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 49 माइनस 25 इक्वल टू 9 5 4 5 4 9 4 24, ये तो सेम आ रहा है। इसका और देख लो, d इक्वल टू a4 माइनस a3 73 माइनस 49 73 माइनस 49 कितना लिया, 13 में से 9 गए 9 4 13 और 6 में 2 गए 4 24। सबका डिफरेंस सेम आएंगे, कॉमन डिफरेंस तो सेम आएंगे, एपी तो है। कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर क्या आ गया इसका 24 n c, कॉमन डिफरेंस आ गया 24 यानी कि एपी तो है। अब इसकी आगे की सीरीज और निकाल लो, यानी कि आप a क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 4 और d आ गया 24, 4 की 24 में करी और प्लस 1 जोड़ दिया 24 4 और प्लस 1 यानी कि ना 97, अगली टर्म में 97, या फिर इसमें 24 प्लस कर दो भाई, कॉमन डिफरेंस इसमें से अब जो यानी कि यहाँ है 97, अब हम 97 में से 24 माइनस करोगे तो 73 आएगा। अब 73 में 24 जोड़े तो 97 आ गया, 97 में फिर 24 जोड़ दो, फिर जो आएगा उसमें फिर 24 जोड़ दो, या फिर इससे कर लो a प्लस 4d, a क्या हो सबसे पहले डिजिट, 4 क्या है a5 है तो a4 है, a6 है तो a5 है, 7 है तो 6 है और d हमारे पास 24 है ही। तो अगली टर्म क्या होगी हमारी, यानी कि 73 प्लस
24, ये तो आ गया हमारा 97, यानी कि 97 और 97 24, 97 24, 7 और 4 9 10 11 12 21, यो आ गया क्या आ गया 7 8 9 10 11, हासिल है 9 10 11 10 11 1 12, 121 121 प्लस 24 और कर दो 5 4 1 145। तो अगली मोड 3 टर्म्स क्या है, अगली तीन पद क्या है 97 121 45, फॉर्मूले से निकालो तो अब भी यही आएगा और प्लस करते रहोगे, प्लस जो डिफरेंस हो प्लस करते रहोगे तो ये आएगा, यानी कि इट इज एपी। यह समांतर से लिख लो या फिर हिंदी में भी आप एपी लिख सको, यह एपी है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, इसमें 15 पार्ट हो गए, हमें बताना था इसमें कि एपी है नहीं है, अगर नहीं है तो कोई नहीं, बस लिख दो कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, इट इज नॉट। अगर है तो डिफरेंस बताओ क्या आया उनका, और आगे की 3 सीरीज हो लिखो, 3 टर्म हो लिखने, 3 टर्म्स यानी 3 पद। तो हमने 15 क्वेश्चन करे तो आपको पता चली गया होगा, आप पाई गए होगी कि एपी की सीरीज आगे ही कैसे निकालनी था। अगर वो कह देता A50 निकालनी है हमें, तो A50 निकालने के लिए क्या करते हैं A50, यानी कि 50 तो 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा A प्लस 49D। A क्या है हमारे पास, A है हमारे पास 1 प्लस 49 और D है हमारे पास 24, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके प्लस 1 कर दियो, जो आंसर आएगा। अब यो 9,999 पूछ ले, 1 लाख पूछ ले, उसमें से 1 माइनस कर दो और D हमारे पास 24 है और A हमारे पास 1 है, निकल जाएगा। तो इसने बस आगे की 3 टर्म गई थी, 5 कहता 5 निकाल लेते, 10 कहता 10 निकाल लेते। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल एपी में दे रखी है सीरीज इन्होंने 3/2 1/2 -1/2 -3/2, और हमें बताना है एक तो फर्स्ट टर्म बतानी ए और एक कॉमन डिफरेंस, यानी कि प्रथम पद ए बताना क्या है और सार्वंतर बताना, इसका सार्वंतर डी बताना। इस क्वेश्चन में आगे की सीरीज नहीं निकालने का रखा, सीरीज क्या आएगा तो वो भी निकल जाएगी, लेकिन बस हमें फर्स्ट टर्म प्रथम पद बता दो, सार्वंतर बता दो। तो सबसे पहला जो वर्ड लिखा है वो क्या होगा, मैंने रखा सबसे पहला ही फर्स्ट टर्म हो, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म यानी कि ए, यानी कि प्रथम पद क्या हो गया, ए हमारा प्रथम पद हो गया 3/2। जो सबसे पहले लिखा रहता है वो हमेशा प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म होती है। डी क्या आ गया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस। अगर ये कह रहा है कि एपी है, कि सीरीज एपी है, उसका सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकाल लो, तो सारों में चेक करने की जरूरत नहीं, इसमें से माइनस करके इसमें से सारे चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक करके दिखा दो, क्योंकि इसने कहा एपी है, मैंने शॉर्ट में लिखा था एपी है। एग्जाम्पल 1 बुक को देख लो, नहीं पीडीएफ भेज रखी टेलीग्राम को, हाँ देख लो कि एपी है, टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना। तो कॉमन डिफरेंस एक से चेक कर लो, वही पता चल जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी यानी कि सार्वंतर चेक करेंगे इसका A2 माइनस A1, D इक्वल टू A2 माइनस A1। बस यहाँ इसलिए लिख के दिखा था A2 माइनस A1 कि हमने से इसमें से इसे माइनस करके निकाल के दिखाया, आप चाहे इसमें से इसे निकाल लो तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो क्या बना 1/2 माइनस 3/2। अब इनका या तो एलसीएम ले लो, पहली बात तो बेस सेम है दोनों का, तो नीचे सिर्फ 2 आ जाएगा, 2 आ गया, यहाँ क्या जाए 1 माइनस 3, तो क्या आ गया माइनस का 2/2 माइनस 1, 2 में से 2 कट गया -1। चाहे ऐसा कर लो, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, जैसे बताऊं 2 एकम 2 माइनस 2 की 3 में करोगे 6/2 दूनी 4, तो क्या बचा माइनस का 4/4, जब भी माइनस का 1 ही आया तो क्या आ गया कॉमन डिफरेंस आ गया -1। तो इनने दो ही चीज पूछी थी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी कि फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास 3/2 और कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास -1। एग्जाम्पल नंबर 2 है इफ एपी, यदि ये जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं शॉर्ट में लिखा एपी में है, तो राइट नेक्स्ट 2 टर्म, यानी कि अगले दो पद लिखो या लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो हम अभी कर रहे थे ना, उसके 15 पार्ट थे, 15 पार्ट जैसे ही अगर वो एपी में है तो आगे की 2 टर्म वही लिख दो, अगर वो एपी में नहीं है तो बस लिख दो कि इट इज नॉट एपी, कॉमन डिफरेंस। कॉमन एपी का पता क्या चला कि कॉमन डिफरेंस है, तो सॉल्यूशन करेंगे हम, मैंने शॉर्ट फॉर्म में रखा, सॉल्यूशन करेंगे A2 माइनस A1, डी निकाल लो पहले, डी इक्वल टू A2 माइनस A1, 10 माइनस 4 क्या आ गया 6, डी इक्वल टू A3
माइनस A2, 16 माइनस 10 क्या बन गया 6, D इक्वल टू A4 माइनस A3, 22 माइनस 16, 22 4 और 2 6। कॉमन डिफरेंस ये हमारा, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस आ गया इसका 6। तो आगे की टर्म वो लिख दो, अभी जो लिख सकता, यानी कि हमें A5 A6 A7 निकालने हैं, या तो आप 22 में 6 जोड़ दो, तो क्या बनेगा अगली टर्म, 22 में 6 जोड़ेंगे क्योंकि अगली टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस प्लस कर दो, 22 में 6 जोड़ा 28, वो 28, 28 में 6 जोड़ेंगे, यहाँ आ गया 28, 28 में फिर 6 जोड़ेंगे क्योंकि जब 28 में से 6 माइनस करा तो 22 बना, 22 में से 6 माइनस करा 16 बना, 16 में से 6 माइनस करा 10 बना, तो 10 में 6 जोड़ा 16 बना, 16 में 6 जोड़ा 22 बना, 22 में 6 जोड़ा 28 बना। कॉमन डिफरेंस माइनस करके पीछे चले जा और प्लस करके आगे को, 28 और 6 कितने बनेंगे, 28 6 34 और 34 6 40, दो टर्म कही इसमें, वैसे तो दो टर्म कही तो 28 और 34, आगे क्या इट इज एपी, यानी कि नेक्स्ट टू टर्म, यानी कि नेक्स्ट टू टर्म, यानी कि अगले दो पद या जो भी है अगले दो पद क्या क्या निकले यहाँ 28 और 34, यानी कि इट इज एपी। यो चीज चाहे आप यहाँ लिख दो, कॉमन डिफरेंस आर सेम, इट इज एपी, कॉमन डिफरेंस 6 और नेक्स्ट टू टर्म यानी कि अगले दो पद है 28 और 34, यानी 28 और 34। अब है इसका सॉल्यूशन पार्ट 2 का, 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5, तो D इक्वल टू A2 माइनस A1, माइनस 1 माइनस 1 में से माइनस करना हमें प्लस का 1, तो क्या बना माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 2, D इक्वल टू A3 माइनस A2, क्या बना माइनस 3 माइनस 1, माइनस 3 माइनस का 1, क्योंकि वो माइनस तो ये वाला हो गया और माइनस 1 माइनस में और 3 माइनस में, तो माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 2, D इक्वल टू A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, माइनस 5 माइनस 3, माइनस 5 में से करना माइनस 3 माइनस करना, तो माइनस 5 प्लस 3 क्या बन गया माइनस का 2, यानी कि एपी तो है, इसमें भी माइनस 2 डिफरेंस आ रहा है माइनस 2, तो क्या आ गया कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस है -2, कॉमन डिफरेंस -2, और आगे की दो टर्म क्या बनेगी -5 में प्लस 2, -5 में प्लस कर दो माइनस का 2, -5 में प्लस कर दो माइनस का 2, यानी कि -5 में प्लस करेंगे माइनस का 2, -5 -2 यानी कि माइनस का 7, अगली टर्म आ गई माइनस का 7। अब -7 में फिर प्लस कर दो -2, -7 में प्लस कर दो माइनस का 2, -7 प्लस कर दो माइनस का 2, तो -7 -2 इक्वल टू माइनस का 9, अगली टर्म क्या आ गई माइनस का 9, यानी कि नेक्स्ट जो टर्म बनी वो बनी -7 और -9, यानी कि यो भी एपी में है, यो भी एपी में है, यो भी एपी में है। कॉमन डिफरेंस इसका लिख लो -2, और अगली जो दो टर्म है वो है -7 और -9। सॉल्यूशन 3 समझ में आ रहा हो तो कमेंट करें जरूर चाहिए, इसमें से इसे माइनस कर लो, D इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, 2 माइनस -1, वो 2 में से माइनस करना, माइनस का 2 कितना बना 2 प्लस 2 4 प्लस हो गया 2, D इक्वल टू A3, वो A3 माइनस A2, क्या बना -2 में से माइनस करना प्लस का 2, -2 में से माइनस करना 2, तो क्या बना माइनस का 4, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, एक 4 आया एक -4 आया, यानी कि कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो इट इज नॉट एपी, सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है। अगर सार्वंतर सेम रहे, अगर कॉमन डिफरेंस, छोटी सी बात है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एपी में है, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी में नहीं है, यानी कि ये वाली नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आपको करके देखना, इसमें क्या है, इसमें से इसे माइनस करना, ये क्वेश्चन है 1 1 1 2 2 2 3 3 3, यानी कि 1 1 1 2 2 2 3 3 3, इसमें से इसे माइनस करके देखियो, इसमें से इसे पहली बात तो यो एपी है नहीं, 1 में से 1 माइनस करोगे 0 डिफरेंस, यहाँ 0, लेकिन 2 में से 1 माइनस करोगे 1 का डिफरेंस आ गया, तो एपी है नहीं,
यहाँ पे माइनस करोगे 0 का, फिर 0 का यहाँ पे करोगे 1 का, तो डिफरेंस अलग अलग आ रहा, तो यो भी एपी नहीं है, इट इज नॉट अ एपी। आज के लिए इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके बताना। और मैंने इसके 5 के 5 चैप्टर की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया है। टेलीग्राम पे जैसे आप बड़े बड़े अक्षरों में सर्च करोगे आरकेजी एजुकेशन, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां से देख लियो। तो 5 के 5 चैप्टर की आपको टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सको। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 ने शॉर्ट में लिख रखा था, तो वहां आप पढ़कर देख सको क्या लिख रहा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।